लैलतुल कदर, जिसको शब कदर कहा जाता है और कुरान मजीद में लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फ शहर कहा गया है, ये बड़ी फजीलतों वाली रात है। इस रात के अंदर इबादत का बड़ा अजर व सवाब है। अब 1000 महीने से ज़्यादा इबादत का अजर व सवाब है। 1000 महीने से क्या मुराद है अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। इस रात को नबी अलैहिस्सलाम ने तलाश करने के लिए रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ फरमाया और उम्मत को भी हुक्म दिया कि आखिरी अशरे की ताक रातों में इस रात को तलाश किया जाए। तो इस रात की तलाश करने के लिए हमें 21 की और 23 की और 25 और 27 और 29 रात को इसकी तलाश करनी चाहिए। और इन 5 रातों में अल्लाह के हुजूर ज़्यादा से ज़्यादा गिड़गिड़ा के तौबा इस्तिग़फ़ार करें, दुआएं मांगें, मग़फ़िरत तलब करें। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब हम शब कदर लैलतुल कदर में जागें तो कौन सी इबादत करें, कोई ख़ास नवाफिल हैं लैलतुल कदर के? भाई ख़ास कोई नवाफिल नहीं है लैलतुल कदर के नबी अलैहिस्सलाम ने बताया हो कि ये नफल पढ़ो, ये ख़ास तौर पे लैलतुल कदर के साथ ख़ास हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि आम रूटीन के जो नवाफिल पढ़े जाते हैं वही आपने पढ़ने हैं। इशा की नमाज फ़र्ज़ बजमात पढ़ लेनी है, नमाज तरावी पढ़ लेनी है, इसके बाद ज़िक्र व अज़कार भी आप करें, लेकिन 2 रकात नमाज नफल ज़रूर पढ़ें सलातुत तौबा की नियत से। सलातुत तौबा के 2 रकात नमाज नफल पढ़ के अल्लाह के हुजूर आप तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, इंशाअल्लाह आपके गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ कर देंगे। ये 2 रकात नमाज नफल ज़रूर पढ़ें और इसके साथ साथ 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह की नियत से ज़रूर पढ़ें। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चचा हज़रत अब्बास को ये नमाज सिखलाई और फरमाया कि हो सके तो रोज़ाना ये नमाज पढ़, अगर ये ना हो सके तो हफ्ते में 1 बार पढ़, अगर ये ना हो सके तो महीने में पढ़, अगर महीने में भी ना हो सके तो साल में कम से कम पढ़ ले, अगर ये भी नहीं हो सकता तो जिंदगी में 1 दफ़ा ज़रूर पढ़। इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे सारे गुनाह, चाहे सगीरा हैं चाहे कबीरा हैं, चाहे छुपके किए हैं चाहे एलानिया किए हैं, जितने गुनाह हैं इस नमाज की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे ही माफ़ कर देंगे। आगे पीछे भी ये नमाज आप पढ़ सकते हैं, तो माहौल बना होता है इस रात में, तो ये नमाज भी आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके पढ़ने का तरीका क्या है, आपने नियत कर लेनी है सलातुत तस्बीह की। नियत दिल के इरादे का नाम है, ज़बान से कोई दोहराना ज़रूरी नहीं है। सलातुत तस्बीह 4 रकात की नियत से आप नियत बांध लेंगे, हाथ बांध के सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ लेंगे। इसके बाद आपने 15 दफ़ा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये तस्बीह पढ़ लेनी है। औज़ु बिल्लाह पढ़नी है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेनी है। इसके बाद कोई सूरत साथ मिला लेनी है, फिर 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसके बाद रुकू में चला जाना है। रुकू की 3 तस्बीह सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा यही सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये कलमात 10 मरतबा दोहराने हैं। तो ये 15 और 10 और 10 ये टोटल अब 35 हो चुके हैं। 75 मरतबा हर रकत में ये दोहराने हैं। रुकू से खड़े हो जाने के बाद कोमा जिसको कहा जाता है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द पढ़ के फिर 10 मरतबा यही कलमात दोहराने हैं, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर सजदे में चले जाना है। सजदे की तस्बीह सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ के फिर यही अल्फाज दोहराने हैं, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मरतबा पहले सजदे में दोहराएंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर बैठ के 10 मरतबा फिर दोहराएंगे और फिर सजदे में चले जाएंगे, फिर 10 मरतबा यही कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। इस तरह 2 सजदों जब आपके मुकम्मल हो जाएंगे, 75 मरतबा ये हो चुकी होगी। 15 दफ़ा शुरू में, फिर फातिहा सूरत मिलाने के बाद 10 मरतबा ये 25 हो गए, रुकू में 10 मरतबा 35 हो गए, रुकू से उठ जाने के बाद 10 मरतबा 45 हो गए, फिर सजदे पहले में 10 मरतबा ये 55 हो गए, फिर सजदे से उठकर जो जलसा होता है उसमें बैठकर जब पढ़ेंगे ये 65 हो जाएंगे, फिर जब दूसरा सजदा करेंगे उसके अंदर 10 मरतबा पढ़ेंगे ये 75 हो जाएंगे। पहली रकत में 75 मरतबा, फिर दूसरे रकत के लिए आप खड़े हो जाएंगे। इसी तरतीब से फिर 75 मरतबा आपने पढ़ने हैं, यानी सूरत फातिहा शुरू करने से पहले आपने
15 दफा ये कलमात पढ़ लेने हैं, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, सूरत फातिहा पढ़नी है, साथ कोई सूरत मिलानी है, इसके बाद 10 मरतबा फिर पढ़ लेने हैं, फिर रुकू में जाने के बाद फिर 10 मरतबा पढ़ने हैं, रुकू से खड़े होकर फिर 10 मरतबा पढ़ने हैं, सजदे में फिर 10 मरतबा पढ़ने हैं, फिर जलसे में 10 मरतबा पढ़ने हैं, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा पढ़ने हैं। इस तरह ये भी 75 हो जाएंगे, 75 और 75, और फिर तीसरी रकत में इसी तरतीब से 75 मरतबा, और फिर चौथी रकत में इसी तरतीब से 75 मरतबा पढ़ लेंगे, तो ये टोटल ये कलमात 300 मरतबा हो जाएंगे। अब पढ़ने का तरीका क्या है, शुमार कैसे करेंगे, आप उंगलियों को ऊपर शुमार करते जाएंगे। पहले दफा पढ़ेंगे तो ये उंगली दबा लेंगे, फिर ये इस तरह दबा के इस तरह शुमार करेंगे। बाद साथी पूछते हैं कि किसी रुकन में हमने ज्यादा तस्बीह पढ़ ली, 15 मरतबा पढ़नी थी तो 20 मरतबा पढ़ ली, 10 मरतबा पढ़नी थी तो 15 मरतबा पढ़ ली, तो क्या इसमें कोई हर्ज है? इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपने कम पढ़ी है तो दूसरे रुकन में उसकी कमी पूरी कर लें। मिसाल के तौर पर पहली मरतबा आपने 15 पढ़नी थी, आपने 10 पढ़ ली, अब सूरत मिलाने के बाद जब 10 पढ़नी है तो इस जगह पे आप 15 पढ़ लेंगे। इसी तरह रुकू में अगर 5 दफा पढ़ी है तो सजदे में जाके उसको 15 दफा पढ़ के उस पे पहले अदद को मुकम्मल कर लेंगे। इस तरीके से मुकम्मल होगी आपकी नमाज। उम्मीद है आपको ये तरीका समझ आ गया होगा। इस तरीके से आप सलातुत तस्बीह पढ़ेंगे और 2 रकात नमाज सलातुत तौबा की नियत से पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह आपको लैलतुल कदर में जागने का सवाब मिल जाएगा। हो सके तो इसके साथ साथ कुरान की तिलावत, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार भी करते रहें। सुबह तहज्जुद की नमाज भी पढ़ लें और सुबह की नमाज बाजमात पढ़ लें। बाद साथी ऐसा करते हैं कि पूरी रात जागते रहते हैं, सुबह की नमाज इन्ना लिल्लाह हो जाते हैं, नहीं पढ़ते, सोए रहते हैं, सुबह की जमात छोड़ देते हैं, तो पूरी रात इबादत का अजर व सवाब जाता रहेगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा जब आप सुबह की नमाज बाजमात नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए इशा की नमाज बाजमात पढ़ लेंगे, सुबह की नमाज बाजमात पढ़ लेंगे, दरमियान के अंदर अपनी वुसअत के मुताबिक और इबादत कर लेंगे, तो आपको लैलतुल कदर में जागने का इंशाअल्लाह सवाब मिल जाएगा। इसके लिए कोई शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।